अब प्रश्न दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है हमको, है ना। ए बी सी ये त्रिभुज दिया हुआ है। इसके अंतःकोण मतलब अंदर के कोणों का मान ज्ञात करना है ना। तो इसमें दिया है ए बराबर एक्स, बी बराबर दिया है एक्स अंश प्लस 40 अंश और सी दिया है एक्स अंश प्लस 20 अंश। ठीक है, 20 डिग्री। तो इसको हल कर लेते हैं हम। हल क्या होगा इसका कि हमको पता है, क्या पता है हमको कि जो त्रिभुज रहता है उसके तीनों कोण कितने होते हैं, 180 अंश के होते हैं ना, ये पता है हमको। अब चूंकि हल में क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 अंश। अब कोण ए बराबर क्या दिया है, एक्स, तो यहाँ लिख दिए एक्स। कोण बी बराबर क्या दिया है, एक्स डिग्री, ये भी डिग्री है ना, मतलब अंश, एक्स अंश धन 40 अंश और क्या दिया है, सी बराबर एक्स अंश धन 20 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स एक्स एक्स, 3 बार है ना, तो इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स 3x अंश, है ना, और 40 और 20 को जोड़ लिए तो ये क्या आ जाएगा, 60 अंश बराबर 180 अंश। तो अब जो 60 है उसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस चिन्ह किधर क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये आ गया 3x अंश बराबर 180 अंश ऋण 60 अंश। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दे, पक्षांतर करने पर। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, 3x अंश 180 में 60 गया तो शून्य में शून्य गया, शून्य, 8 में से 6 गया 2 और 1, 120 अंश। ठीक है, तो x अंश बराबर, इसको यहाँ किए तो ये नीचे आ जाएगा ना हर में, तो 180 अंश बटा 3। ठीक, तो अब इसको हम 120 को 3 से भाग दे दिए, तो 3 एकम 3 चौक और 3 शून्यम, तो ये क्या आ गया, 40 अंश। तो x अंश बराबर 40 अंश। ठीक है, तो x का मान हमको 40 मिल गया है ना, तो हम अंतःकोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं ना, क्योंकि x अंश बराबर मतलब a का मान हमको कितना मिल गया, a का मान मिल गया हमको 40 अंश, तो a का मान मिल गया तो हम बाकी दो कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं ना। इसलिए दिए गए अंतः कोणों के मान, कोण ए बराबर x अंश बराबर कितना हो गया, 40, उसी तरह कोण बी बराबर क्या दिया है, x अंश धन 40 अंश, तो ये क्या आ गया, x का मान कितना है 40 और 40 अंश बराबर कितना हो गया, ये हो गया 80 अंश, और कोण सी बराबर x अंश धन 20 अंश बराबर 40 x का मान और 20 अंश बराबर
60 अंश, है ना। अतः अंतः कोण के मान 40 अंश, 80 अंश और 60 अंश हैं, और यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक।